नमस्ते साथियों, मैं सोनू आर्य और आप देख रहे हैं क्रांति पथ। स्वागत है आप सबका। आज बात करेंगे काकोरी कांड के एक और अमर शहीद नायक ठाकुर रोशन सिंह के विषय में। जी हाँ, 9 अगस्त 1925 को एचआरआई के क्रांतिकारियों द्वारा काकोरी नामक स्थान के ऊपर एक ट्रेन को रोका जाता है और उसमें जो अंग्रेजी खजाना था उसको लूट लिया जाता है। इस कार्य को अंजाम देने वाले लगभग 15 से 20 क्रांतिकारी साथी थे, परंतु इनमें इस दल ये जो डकैती जो डाली गई, इसके अगुवाईकर्ता पंडित राम प्रसाद बिस्मिल थे और उनके अन्य साथी इसमें थे। इस केस में मुख्यतः 4 लोगों को फांसी की सजा हुई थी और अन्य लोगों को आजीवन कारावास और उम्र कैद की सजाएं हुई थी। जिन 4 लोगों को फांसी की सजा दी गई थी उनमें से राजेंद्र नाथ लाहिड़ी, ठाकुर रोशन सिंह, अशफाक उल्ला खान और पंडित राम प्रसाद बिस्मिल। सबसे पहले 17 दिसंबर 1927 को राजेंद्र नाथ लाहिड़ी को फांसी दी गई थी। राजेंद्र नाथ लाहिड़ी का जीवन चरित्र कल हमने अपलोड कर दिया है, उसको आप देख सकते हैं। आज की कड़ी में ठाकुर रोशन सिंह के जीवन के ऊपर हम प्रकाश डालेंगे। ठाकुर रोशन सिंह का जन्म सन 22 जनवरी 1892 को ठाकुर रोशन सिंह का जन्म सन 22 जनवरी 1892 को शाहजहाँपुर कस्बे से 10 किलोमीटर दूर नवादा नामक गांव में हुआ। इनके पिता जंगी सिंह और इनकी माता कौशल्या देवी थी। ठाकुर रोशन सिंह अपने 5 भाई बहनों में सबसे बड़े थे। शरीर से ये जन्म से ही बलिष्ठ थे। व्यायाम करने का इन्हें अच्छा खासा शौक था और ये पक्के निशानेबाज भी थे। निशाना लगाने का इनका अंदाज बड़ा अचूक होता था और इनका निशाना बड़ा अचूक था। निशाना लगाने में पक्के ये उस्ताद थे। असहयोग आंदोलन के दौरान इन्होंने अपने आसपास के गांवों को जिसमें विशेष करके शाहजहाँपुर और बरेली के कुछ ग्रामीणों के कस्बों में जाकर के लोगों को संगठित किया और अंग्रेजी सरकार के विरुद्ध कई प्रदर्शनात्मक जलसे इन्होंने निकाले। उनका नेतृत्व भी उन्होंने किया। एक दिन जब एक जलसे के अंदर ये प्रदर्शन जब कर रहे थे तो जलसे को रोकने के लिए पुलिस के एक सिपाही ने भीड़ की ओर गोली दाग दी, जिसमें एक आंदोलनकारी वहीं शहीद हो गया। ठाकुर रोशन सिंह आगे बढ़े और उन्हें जो है आगे बढ़कर के जो अंग्रेज जो सैनिक था उसकी पिस्तौल इन्होंने छीन ली और उसके ऊपर फायर कर दिया। 4 दनादन फायर उन्होंने किए, जिसमें पुलिसकर्मी वहीं ढेर हो गया। बाद में इसी मुद्दे को इनके इस काम को मुद्दा बना करके अंग्रेजी सरकार ने इन्हें गिरफ्तार कर लिया और 2 साल की कैद इन्हें हुई। जब 2 साल की कैद इन्हें हुई, वहीं कैद में रहने के दौरान इन्होंने अंग्रेज अधिकारियों का जो क्रूर रवैया था भारतीय आंदोलनकारियों के प्रति उसको देखा और इनके मन में अंग्रेजी सरकार के प्रति विद्रोह की भावना और प्रबल हो गई। वहीं इनकी भेंट पंडित राम दुलारी त्रिवेदी से हुई। पंडित राम दुलारी त्रिवेदी बिस्मिल के साथी थे, जो एचआरआई के संगठन के जो साथी थे उनमें से एक प्रमुख थे। जो ही वो जेल से बाहर निकलते हैं, जेल से बाहर निकलते ही ठाकुर रोशन सिंह पंडित राम दुलारी त्रिवेदी को लेकर के सीधे बिस्मिल के घर पहुंचते हैं और वहां वो जाकर के आर्य समाज मंदिर में जाकर के एक योजना बनाते हैं। पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को उस समय अपने संगठन में एक ऐसे व्यक्ति की जरूरत थी जो नए सदस्यों को हथियार चलाने का प्रशिक्षण दे सके, तो ये कार्य ठाकुर रोशन सिंह को सौंप दिया जाता है, क्योंकि वो निशाना लगाने में बड़े प्रवीण थे। साथियों, क्रांतिकारियों के पास धन का अभाव सदैव रहता था, क्योंकि उस समय उनके पास कोई भी इस प्रकार का विकल्प नहीं था जिसके द्वारा धन को अर्जित किया जा सके। संगठन के कामों को पूरा करने के लिए विशेष करके हथियार और असला खरीदने के लिए पैसे की पुरजोर आवश्यकता होती थी। ऐसे में क्रांतिकारियों ने निश्चय ये किया कि जो बड़े सरकार के जो समर्थक जमींदार सूदखोर जो लोग होते थे, जो भोली भाली जनता को मूर्ख बना करके उनसे पैसा ऐंठते थे, उनसे कर ऐंठते थे, उनके यहाँ घरों के ऊपर डकैती डाली जाए। और इसी को आधार मान करके सबसे पहली डकैती पंडित राम प्रसाद बिस्मिल के नेतृत्व में 25 दिसंबर सन 1924 को ठाकुर बलदेव सिंह के घर के ऊपर क्रांतिकारियों ने डाका डाला। वहां जो उन्होंने अपना एक विशेष गुप्तचर और एक विशेष जो है आत्मरक्षक उन्होंने ठाकुर बलदेव सिंह ने अपना नियुक्त कर रखा था, जिसका नाम था मोहनलाल पहलवान। मोहनलाल पहलवान ने जब क्रांतिकारियों को डकैती डालते हुए देखा तो उन्होंने उनके ऊपर फायर किया।
जब उन्होंने उनके ऊपर फायर किया तो क्रांतिकारी भाग गए, परंतु ठाकुर रोशन सिंह ने आगे बढ़कर के अपने एक ही वार में, एक ही निशाने में मोहनलाल पहलवान को ढेर कर दिया, चित कर दिया। क्रांतिकारियों को इस जो डाका जो डाला गया था बलदेव सिंह के यहाँ, वहाँ क्रांतिकारियों को लगभग 4000 रुपये और सोना चांदी कुछ प्राप्त हुआ। इसके अलावा भी कई जगह क्रांतिकारियों ने डाके डाले और कई जगह से पैसे को जो है एकत्रित करने में उन्हें भारी सफलता मिली। 9 अगस्त 1925 को जब क्रांतिकारियों के द्वारा ककौरी स्टेशन के ऊपर सरकारी खजाने को लूटा गया तो इस कार्य में ठाकुर रोशन सिंह शामिल नहीं थे, परंतु ठाकुर रोशन सिंह की भांति दिखने वाले और उनकी ही उम्र के एक अन्य क्रांतिकारी जिनका नाम था केशव चक्रवर्ती, वो फरार हो जाते और उन्हीं को आधार मान करके ठाकुर रोशन सिंह को भी गिरफ्तार कर लिया जाता है। ठाकुर रोशन सिंह को जब गिरफ्तार किया जाता तो उन्हें 5 साल की कैद सुनाई जाती है। बाद में इनका नाम जो है मोहनलाल पहलवान की हत्या के साथ जोड़ दिया जाता और उन्हें जो है इस केस में फांसी की सजा सुनाई जाती है। साथियों, ठाकुर रोशन सिंह 6 दिसंबर 1927 को देश की जनता के नाम अपना अंतिम संदेश लिखते हैं और उसमें वो कहते हैं कि जो व्यक्ति धर्म युद्ध के लिए अपने प्राण देता है उसकी वही गति होती है जो जंगल में तप करने वाले ऋषि मुनियों की होती है। इसलिए मेरी मौत का दुख न किया जाए, मैं मरने नहीं जा रहा, अपितु अब भारत माता की गोद में शांति से सोने के लिए जा रहा हूँ। तो साथियों, 19 दिसंबर 1927 को इलाहाबाद की नैनी जेल के अंदर ठाकुर रोशन सिंह को सुबह लगभग 7 बजे फांसी के फंदे के ऊपर लटका दिया जाता है। जिस दिन इनकी फांसी होनी थी उस दिन ये बड़े सज सवर करके गीता का पाठ करके और गीता को अपने हाथ में लेकर के फांसी के फंदे की तरफ बढ़ते हैं। गीता को अपने हाथ में लेकर के फांसी के फंदे को चूमते हैं और पवित्र वेद मंत्रों का उल्लेख करते हुए ओम विश्वानी देव सवित्र दुरितानि परासुय यद भद्रम तन्नासुय इत्यादि वेद मंत्रों का जाप करते हैं। वंदे मातरम और भारत माता की जय के नारे का उद्घोष करते हैं, फांसी के फंदे को चूमते हैं और बड़ी शांति से फांसी पर झूल जाते हैं। तो साथियों, ये थे ठाकुर रोशन सिंह। एक और ज्वलंत उदाहरण मैं इनके जो उज्ज्वल चरित्र इनका था उसके ऊपर मैं आपको देना चाहूँगा। जब जेल के अंदर कटघरे के अंदर काकोरी के चारों जो अभियुक्त थे मुख्य तौर पर उनको जब खड़ा किया गया था तो न्यायालय का जो जज था वो जब अपना फैसला सुनाता है वो ये फैसला जब वो फैसला सुनाता तो वो फैसला जो है अंग्रेजी में सुनाता है। ठाकुर रोशन सिंह को जो है ये आभास होता है कि अन्य जो उनके साथी थे उनको तो फांसी की सजा सुना दी गई परंतु उन्हें केवल 5 साल की कैद सुनाई गई है। तो वो जो है जज को भला बुरा कहना प्रारंभ कर देते हैं कि मुझे फांसी की सजा क्यों नहीं दी गई, मेरे साथियों को और फांसी की सजा क्यों सुनाई दी गई है। बाद में इनके जो मित्र थे अशफाक उल्लाह खान वो धीरे से इनके कान में कहते हैं कि आपको भी पंडित जी वाले ग्रेड में सजा हुई है। तो ठाकुर रोशन सिंह हंस करके पंडित राम प्रसाद बिस्मिल से कहते हैं, ओए पंडित अकेला जाएगा, ये ठाकुर तेरा साथ नहीं छोड़ेगा, ये तेरे साथ फांसी के फंदे तक जाएगा। तो साथियों, ऐसे जिंदा दिल ये नौजवान थे और इनका वो जो वाक्य अंतिम उद्गार आज भी इलाहाबाद की नैनी जेल के उस शिलापट के ऊपर अंकित हैं, जो चलते वक्त उन्होंने कहा था कि जिंदगी जिंदा दिली को जानिए रोशन, वरना कितने मरे और कितने पैदा होते हैं। ये अंतिम उद्गार थे जो आज भी उस शिलालेख के ऊपर अंकित है। तो साथियों, ये थे ठाकुर रोशन सिंह और उनकी जीवनी। हम अपेक्षा करते हैं आपको अच्छा लगा होगा। आने वाले एपिसोड में किसी और क्रांतिकारी की जीवन गाथा को लेकर के हम आपके सामने समक्ष उपस्थित होंगे। तब तक देखते रहिए क्रांति पथ और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। लाइक, कमेंट और शेयर अवश्य करें। आप सबको नमस्ते। भारत माता की जय।